अस्सलाम वालेकुम। आरटी रूट्स जोन की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शकील। आज हम लोग बात करेंगे जेडीबीसी के बारे में। जावा के अंदर हम लोग जेडीबीसी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेडीबीसी है क्या। जेडीबीसी स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी और ये एडवांसमेंट है ओडीबीसी की। ओडीबीसी क्या है? जेडीबीसी और ओडीबीसी दोनों एपीआई हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेसेस हैं, जिनको हम लोग जावा की जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जो प्रोग्राम होता है जावा का, उसको हम लोग अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। मेन ओडीबीसी और जेडीबीसी दोनों एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं, जो कि हमारी जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। बट ओडीबीसी को हम लोग आजकल इस्तेमाल नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसलिए हम लोग ओडीबीसी को यूज़ नहीं करते। जेडीबीसी को यूज़ करते हैं जावा के अंदर। जावा की हमारी कोई भी एप्लीकेशन है, कोई प्रोग्राम है, अगर हम लोग उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हम लोग ओडीबीसी को यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम लोग जेडीबीसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसकी रीज़न क्या है, हम लोग देखते हैं ओडीबीसी को कि ओडीबीसी के अंदर कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है ओडीबीसी को यूज़ नहीं करते। ओडीबीसी स्टैंड फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो ओडीबीसी एपीआई था, ये नेटिव लैंग्वेज सी और C++ के अंदर राइट किया गया था। इसके जितने भी ड्राइवर्स थे वो नेटिव लैंग्वेज के अंदर राइट किए गए थे। इसको भी हम लोग ओडीबीसी को हम लोग किसी भी लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ओडीबीसी को यूज़ नहीं कर सकते। ओडीबीसी को हम लोग C के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, C++ के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जावा के अंदर अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, पाइथन के अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ओडीबीसी को ओनली हम लोग विंडोज़ के प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो ड्राइवर्स हैं वो मैंने आपको बताया कि ये नेटिव लैंग्वेज के अंदर राइट किए गए हैं, C और C++ के अंदर। और अगर हम लोग जावा के अंदर ओडीबीसी को यूज़ करते हैं या हम लोग पाइथन के अंदर जाके हम लोग ओडीबीसी को यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली जो प्रोग्राम की, जो हमारी एप्लीकेशन की एग्जीक्यूशन होगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर राइट नहीं किया वो एप्लीकेशन जो एपीआई है। तो इसी वजह से C और C++ का जो कंपाइलर है, हमें वहाँ पे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। जावा की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशंस हम लोग बनाते हैं, वो इसको रिकमेंड नहीं करती कि हम लोग ओडीबीसी को जाके यूज़ करें। इसकी वजह ये है कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। कोई भी हमारा एप्लीकेशन जो हमने जावा के अंदर बनाया होगा, अगर हम लोग वहाँ पे जाके ओडीबीसी को यूज़ करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब वो डिपेंड करेगा ओडीबीसी के ऊपर। ओडीबीसी क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज के अंदर राइट किया हुआ है, C और C++ के अंदर, तो इसलिए हमारे जो एप्लीकेशन है, जो हमारा प्रोग्राम होगा, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें जेडीबीसी की, तो जेडीबीसी स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया कि डेटाबेस, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। इसको जो है सन माइक्रो सिस्टम्स वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। जेडीबीसी को हम लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो आके यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्पेशली जो है जावा लैंग्वेज के लिए बनाया गया है। हम लोग जो जावा के एप्लीकेशंस बनाएंगे, जो प्रोग्राम्स बनाएंगे, उनके अंदर हम लोग मोस्टली जो है जेडीबीसी को यूज़ करते हैं। बट लाजमी नहीं है कि हम लोग जेडीबीसी को जावा के अंदर ही यूज़ करेंगे, हम लोग इसी को किसी और प्लेटफॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है, अगर हम लोग जेडीबीसी को जावा के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो जेडीबीसी के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो मोस्टली जावा के अंदर ही राइट किए गए हैं, जावा के अंदर बनाए गए हैं। तो इसलिए इसका जो हम लोग एप्लीकेशन के साथ जब हम लोग इसकी कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, तो ये हमारा जो एप्लीकेशन होता है, जो प्रोग्राम होगा हमारा, वो डिपेंडेंट नहीं होता, इसके डिपेंडेंसी में प्रॉब्लम नहीं होता, और एग्जैक्टली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होगी। परफॉर्मेंस के हवाले से भी हमारे जो एरर्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, हमें वो फेस नहीं करने पड़ते। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं।
JDBC एक API है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं, इंटरफेसेस हैं जो कि जावा के अंदर ऐड की गई हैं। हम लोग उनको जाके यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, JDBC लाइक अ ब्रिज, लाइक अ चैनल है। आप इसको चैनल सपोज कर सकते हैं, ब्रिज सपोज कर सकते हैं, जो कि जावा प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन क्रिएट करवाता है। और JDBC आपको एक कंप्लीट सेट प्रोवाइड करता है क्लासेस का, इंटरफेसेस का, जो कि जाके आप लोग पोर्टेबली जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमें कोई क्लास हम लोग JDBC की यूज़ करना चाह रहे हैं, कोई मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें खुद से जाके उस क्लास को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्लासेस बिल्ट इन है, मेथड भी इसके मोस्टली बिल्ट इन है, तो हम लोग जाके उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम लोग JDBC को यूज़ क्यों करते हैं? जितनी भी एप्लीकेशंस या हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं या आप लोग पढ़ते हैं, तो हमें डेटाबेस के साथ लाजमी जो है वर्किंग करनी पड़ती है। हम लोग डाटे को जो परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे होते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर हम लोग जावा के अंदर हमारा कोई डाटा है, उस डाटे को हम लोग परमानेंटली डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लाइक इंसर्शन, डिलीशन, सिलेक्शन, एक्सेस करना हो गया, अपडेट करना हो गया, तो ये अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमें लाजमी तौर पर जावा एप्लीकेशन के अंदर JDBC का जो फीचर है इसको यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली JDBC कम्युनिकेशन क्रिएट करवाता है फ्रंट एंड टू बैक एंड। मीन फ्रंट एंड हमारा क्या होगा, कोई जावा का प्रोग्राम होगा, जावा की कोई एप्लीकेशन होगी, उसको JDBC कनेक्ट करवाएगा बैक एंड से, मेन हमारे डेटाबेस के साथ। तो हम लोग इस इमेज के अंदर देख सकते हैं कि हमारी कोई जावा की एप्लीकेशन है, कोई हमारा जावा का प्रोग्राम है। JDBC हमारा कोई डेटाबेस है, सपोज ओरेकल का हो सकता है, MySQL का डेटाबेस हो सकता है, उसको आपस में ये क्या करवाएगा, कम्युनिकेशन क्रिएट करवाएगा, ताकि जो जावा एप्लीकेशन है वो अपना डाटा परमानेंट डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सके, ताकि इन फ्यूचर उसके ऊपर कोई और फर्दर जो है ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके। JDBC के फीचर्स क्या हैं? इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर, इसके अंदर हमें जो ड्राइवर्स की क्लासेस हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, उनके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम लोग उनको लोड करवा सकते हैं। JDBC की जो क्लासेस हैं उनके अंदर जो मेथड्स हैं हम लोग उनको भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हमें किसी क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोगों ने JDBC के ड्राइवर्स को ऑटो लोड करना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम लोग क्लास डॉट फॉर नेम जो है, ये एक क्लास के अंदर एक मेथड है, इसको हम लोग कॉल करके डायरेक्टली ड्राइवर्स को लोड कर सकते हैं। इसका दूसरा इसका फीचर ये है कि इसके अंदर सब क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि SQL की कोई एक्सेप्शन आ जाती है, जो एक्सेप्शन है इससे आप लोग तमाम लोग वाकिफ़ होंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोगों ने कोर जावा के अंदर पढ़ी होगी। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग ये होता है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम हमने राइट किया, कोई एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई है और रन टाइम पे अगर उसके अंदर कोई एरर कर हो जाता है, हम चाहते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश ना हो रन टाइम पे, और उस एरर को हम लोग रन टाइम पे हैंडल कर लें, तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो JDBC आपको सब क्लासेस प्रोवाइड करता है जिनको आप लोग यूज़ करके रन टाइम पे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। सपोज़ आप लोग JDBC के ज़रिए जो है जावा का जो आपका एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है, उसको आप कनेक्ट करने जा रहे हैं डेटाबेस के साथ, कनेक्टिविटी में कोई एरर आ जाता है, या आप लोग कोई स्टेटमेंट प्रीपेयर करने जा रहे हैं, कोई क्यूरी आप लोग बनाने जा रहे हैं, या आप रिज़ल्ट सेट को यूज़ कर रहे हैं, तो अगर रन टाइम पे किसी किस्म का एरर अगर हो जाता है तो आप लोग SQL की सब क्लासेस को यूज़ करके आप उस एरर को रन टाइम पे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर फीचर है इवेंट हैंडलिंग सपोर्ट का। इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर आप लोगों ने कोई स्टेटमेंट क्रिएट की है, उस स्टेटमेंट को आपने क्लोज़ नहीं किया, आपने सपोज़ कोई इवेंट क्रिएट किया था और उसको आपने क्लोज़ नहीं किया, सपोज़ आपने कनेक्शन क्रिएट किया था, आपने कनेक्शन को क्लोज़ नहीं किया, तो इस किस्म का एरर भी अगर हो जाता है अगर, तो JDBC आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको रन टाइम पे जाके हैंडल कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर। JDBC आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जावा के अंदर, कोर जावा के अंदर जाके प्रोग्राम राइट करें, कंसोल के अंदर जाके राइट करें, तो आप लोग उसको ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोग जावा एप्लेट को यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जावा सर्वलेट को यूज़ कर रहे हैं, आप जावा सर्वर पेजेस को यूज़ कर रहे हैं, आप एंटरप्राइज जावा बीन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब प्लेटफॉर्म भी JDBC को यूज़ करके किसी किस्म का कोई डेटाबेस है तो उसके साथ कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो JDBC ये सपोर्टेड है। JDBC इन प्लेटफॉर्म को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये भी इसका बहुत बड़ा एक फीचर है। और अगर हम लोग आर्किटेक्चर की बात करें, JDBC का जो आर्किटेक्चर है, सबसे पहले हमारे पास जावा का कोई एप्लीकेशन होगा, कोई जावा का प्रोग्राम होगा, जावा सर्वलेट का भी हो सकता है, जैसे हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर देख के आए हैं। जावा का जो एप्लीकेशन होगा वो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है JDBC API के साथ, और JDBC API के अंदर हमारे पास होता है ड्राइवर मैनेजर, और ड्राइवर मैनेजर जो होते हैं ये डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। इसका प्रोसीजर ये है कि जावा एप्लीकेशन के अंदर हम लोग सपोज हमने कोई स्टेटमेंट क्रिएट की, और वो स्टेटमेंट किसके पास आएगी, JDBC के पास, और JDBC ड्राइवर मैनेजर को कहेगा जी भी ड्राइवर जो है लोड करवाओ, उसके फर्दर कनेक्टिविटी के स्टेप्स हैं, और ड्राइवर मैनेजर का ही आगे काम है कि वो डेटाबेस के ऊपर जाके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे। बेसिकली जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बिटवीन JDBC जो है ये एक ब्रिज के तौर पर काम कर रहा है। और अगर JDBC और डेटाबेस की अगर हम लोग बात करें तो JDBC और डेटाबेस के बिटवीन लाइक अ ब्रिज काम कर रहा है हमारे पास ड्राइवर मैनेजर। अगर ड्राइवर मैनेजर नहीं होंगे, ड्राइवर्स हमारे पास नहीं होंगे, देन भी हम लोग जाके डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आई होप कि आपको JDBC की समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।